बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन। आप देख रहे हैं जावर बाइस इलेक्ट्रिकल चैनल। आज मैं आपको एक्सटेंशन लीड बोर्ड मुकम्मल तरीके से बनाने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं प्यारे दोस्तों, एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का तरीका सीखते हैं। शुरू करते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने अगर ज़्यादा लोड वाली चीज़ चलानी है तो हमें ज़्यादा लोड वाली ज़्यादा भारी तार को इस्तेमाल करना होगा। 729, 736 या 744 इस तरह की भारी तार को हमें इस्तेमाल करना होगा। अगर हमने पंखा वगैरह चलाना है तो छोटा लोड चलाना है बल्ब वगैरह तो हमें 329 भी चल सकती है, 40 क्षेत्र 23 क्षेत्र भी चल सकती है जी। तो प्यारे दोस्तों, हम 6 सुराख वाले बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये प्लास्टिक कवर की शीट है, बोर्ड है, ये अच्छी होती है। इसकी बैक जो होती है वो भी अच्छी होती है, शार्ट वगैरह नहीं होती पानी लगने से। हम इसके अंदर 5 सॉकेट एक बटन ऑन ऑफ इसका है वो इस्तेमाल करेंगे और 729 तार के साथ हम इसकी वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम शीट के अंदर इसको प्रो लेते हैं। इसके स्क्रू इस तरह से खोल लेने हैं। सारे पेज खोलकर आपने इस शीट के इस वाले हिस्से में इस तरह से फिटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपने बटन को लगाना है, स्विच को ऑन ऑफ वाले को। जो पीछे वाले पेज हैं आपने इसको अच्छे तरीके के साथ टाइट करना है ताकि बाद में लूजिंग वगैरह ना हो जी। तो प्यारे दोस्तों, हमने इसके अंदर फिक्स कर लिया है सारे स्विच सॉकेट। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इन वाले सॉकेट वाले नीचे वाले जो पॉइंट हैं ये वाले, इनकी हमने वायरिंग करनी है। ये देखें, सात नती तार का पीस लेकर इस तरह से आपने नाप लेना है। इतनी तार आपने छील लेनी है। इसका नैमल उतार के, इसका पीवीसी उतार कर इस तरह से आपने सारे पॉइंट के अंदर इस तरह से गुजार देना है। ये देखें, और इनके ये स्क्रू ऊपर लगे हुए हैं पेज, उनको अच्छे तरीके के साथ टाइट करना है। बाद में कोई लूजिंग वगैरह स्पार्किंग वगैरह ना करे बाद में लूज। ये हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे, इस तरह से कनेक्शन लगा कर इसको काट देना है। अब हम बटन और सॉकेट का ये वाले इस तरह से कनेक्शन करेंगे। देखें, सारी सॉकेटों के अंदर से गुजार कर बटन को कनेक्शन देना है हमने। इस तरह से नाप कर आपने इतनी तार को छील लेना है। इसका पीवीसी इस तरह से उतार कर इधर से भी सारी सॉकेट के अंदर आपने इस तरह से तार को गुजार लेना है। पहले दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है एक्सटेंशन लीड बनाने का। आप भी इस तरह की बहुत सारी एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बटन के अंदर लगाना है। इतनी तार आपने काट कर दूसरा हिस्सा ये देखें इस तरह से आपने छील कर बटन के अंदर लगा देना है ताकि बटन इससे कंट्रोल हो सके ऑन ऑफ करने के लिए। ये देखें, इस तरह से आपने बटन के अंदर सॉकेट का प्लग का कनेक्शन लगाना है जी। तो अब हम मेन तार का कनेक्शन है इन कनेक्शन के अंदर देंगे। ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ पर, ये हम मेन कनेक्शन कर रहे हैं, मेन तार का कनेक्शन। प्यारे दोस्तों, दूसरे पॉइंट को, दूसरी वायर को हमने बटन के अंदर लगाना है ताकि स्विच के साथ हम करंट को ऑन ऑफ कर सकें। उसके बाद आपने इसके लॉक को अच्छे तरीके से इस तरह से बंद करना है ताकि तार को खींच लगे तो कनेक्शन टूट ना जाए, कनेक्शन को खींच ना लगे, कनेक्शन खींचे ना जाए। इस तरह से लॉक को अच्छे तरीके के साथ आपने इस तरह से बंद करना है जी। तो प्यारे दोस्तों, हमने एक्सटेंशन लीड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। देखिए, हमने वायरिंग मुकम्मल कर ली है।
अब हम इसकी बैक डब्बी बंद करके इसको शू लगाएंगे, 2 पिन शू जिसको बोलते हैं। इसको इस तरह से बंद कर लेना है। जी तो प्यारे दोस्तों, हम 2 पिन शू इसके आगे तार के आगे लगाएंगे। आपने ठोस पेन का शू लगाना है। ये देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शू है। शू की तारें आपने मजबूती के साथ लगानी है ताकि बाद में खींचे निकल ना जाएं। जी तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसको मेन को लगाकर चेक करते हैं, इस पर लोड जलाकर चेक करते हैं। आप इसके अंदर इसके ऊपर बल्ब, पंखा, फ्रिज, इस्त्री, पंप कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बल्ब चलाकर चेक करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो एक्सटेंशन लेड है बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है। इसकी वायरिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई है, कनेक्शन बहुत सेट हुए हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।